हेलो दोस्तों, मैं परशुराम कुमार। हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रकाश, जिसको लाइट बोलते हैं। प्रकाश है क्या, उसके बारे में जानेंगे। प्रकाश कैसे कैसे क्या काम करता है, हम लोग में कैसे सहायता प्रदान करता है प्रकाश। जैसे प्रकाश, जैसे बोलता है बल्ब जलाते हैं हम लोग, उससे जो लाइट आता है उसी को हम लोग प्रकाश बोलते हैं। जो मतलब लाइट आता है, जैसे सूर्य का प्रकाश आता है उससे भी प्रकाश आता है, उसी को प्रकाश बोलते हैं। तो प्रकाश का डेफिनेशन देख लेते हैं। आप बोल सकते हैं कि प्रकाश क्या है, तो हम लोग जानेंगे कि प्रकाश क्या है। तो आंसर में हम लोग ये लिख सकते हैं कि, तो जैसे कि बोलते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊर्जा मतलब जैसे होता है ना बैटरी प्रकाश से हम लोग, जैसे सूर्य का प्रकाश होता है उससे हम लोग सोलर के माध्यम से हम लोग बैटरी चार्ज कर सकते हैं। बहुत तरह का प्रकार के हम लोग पंखा फैन चला सकते हैं, हीटर उटर चला सकता है, जैसे कि खाना बना सकते हैं, जैसे काम होता है इसके लिए। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जो हम फिर से उसको देख सकते हैं कि जो हम किसी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करता है। अब देख सोचेंगे हम लोग कि प्रकाश से कैसे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं या किसी को नहीं देख पाते। जैसे जैसे दोस्तों हम लोग देखते हैं कि मार्कर को हम लोग देख कैसे पाते हैं, जब तक कि इसमें प्रकाश नहीं आएगा, प्रकाश जब तक इसमें आके टकराएगा नहीं, तब तक हम लोग इस मार्कर को नहीं देख सकते। जैसे कि हम लोग सूर्य का प्रकाश या लाइट, बल्ब जल रहा, लाइट आया, इसमें टकराया, मार्कर में टकराया, और मार्कर से टकरा के हम लोग में आंखों में आता है, तब हम लोग देख पाते हैं कि यह मार्कर है या कि कोई भी वस्तु है। जो भी वस्तु तुम देख सकता है, उसको देखने के बाद जब तक उस पर मतलब उस पर वस्तु पर जब तक आके प्रकाश नहीं टकराएगा और टकरा के फिर हम लोग के आंखों में पड़ता है, तब हम लोग देख पाते हैं कि वस्तु है। या फिर देख सकता है कि कोई चीज ऐसा है जिसको हम लोग नहीं देख पाते, जैसे रात के टाइम में कोई वस्तु नहीं दिखाई देता, जिसके किसके कारण कि प्रकाश उस पर नहीं जा रहा, प्रकाश टकरा के हम लोग के आंख पे नहीं पड़ रहा। जब तक नहीं पड़ेगा तब तक हम लोग कोई वस्तु को नहीं देख पाएंगे। इसलिए इसमें क्या बताया, जो हम किसी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करता है। मतलब किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें प्रकाश चाहिए। जब तक प्रकाश नहीं रहेगा तब तक हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते। जैसे कि उदाहरण में बोल सकता है कि कौन ऐसा चीज है जिसको हम लोग नहीं देख सकते हैं। जैसे होता है एक उदाहरण पे, जैसे बोल सकता है तुम ब्लैक होल होता है कि काला जैसा होता है। इसमें क्या होता है, ब्लैक होल, ठीक, काला जैसा है। इसमें क्या होता है, प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। प्रकाश इस पर जब पड़ता है, प्रकाश को मतलब परावर्तित नहीं करता, मतलब उधर से लौटाता नहीं, प्रकाश को जैसे घुसता है इसी के अंदर रह जाता है। जिसके कारण हम लोग क्या होता है, जब तक इस प्रकाश से वस्तु, मान लो कोई वस्तु हो गया, ये ब्लैक होल भी कोई वस्तु हो गया, इससे टकरा के हम लोग के आंखों में आएगा तभी हम इसको देख पाएंगे। इससे टकरा के हम लोग के आंख में नहीं आता, जब तक इसमें जाता पड़ता है तो इसी के अंदर रह जाता है। जिसके कारण हम लोग को ब्लैक होल में दिखाई नहीं देता क्या है क्या नहीं है। जैसे कि मान लो मार्कर में टकराया, पहले प्रकाश आकर टकराया, इससे हम लोग के आंख में पड़ा, तब हम लोग को पता चल जाता है कि इसमें कोई वस्तु है, मार्कर है, कुछ भी दिख जाता है। लेकिन ब्लैक होल ऐसा उदाहरण है कि जिससे में प्रकाश आके टकराता है, फिर वो वापस हम लोग के आंखों में नहीं पड़ता, मतलब इसी में अवशोषित हो जाता है, इसी के अंदर चल जाता है। जिसके कारण हम लोग ब्लैक होल को नहीं देख पाते कि उसके अंदर क्या है। तो इसको समझ लिया दोस्तों, जैसे कि प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, हम लोग को इससे ऊर्जा प्राप्त होता है, जो हम किसी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करता है। जैसे कि किसी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करता है प्रकाश। देख लेते हैं हम लोग, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होता है। माध्यम होता है मतलब किस, जिसमें वो चल रहा है उसी को माध्यम बोलते हैं। जैसे हवा में चल रहा था, हवा क्या हो गया, एक माध्यम हो। उसी तरह बता सकते हैं हम कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होगा। जैसे हो गया ध्वनि की चाल, प्रकाश की चाल, ध्वनि की चाल, सबसे आवाज किस माध्यम में चलता है। प्रकाश की चाल जैसे लाइट किस में अधिक चलता है, तो जो होता है प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होता है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होता है। अब तुम लोग पूछ सकता है दोस्तों कि निर्वात होता है क्या। निर्वात मतलब कोई भी, जैसे कि हम जो क्लासरूम में आप लोग को पढ़ा रहे हैं उसमें मतलब हवा ना हो, न कुछ नहीं हो, उसको कुछ नहीं हो, हवा हुआ कुछ नहीं हो, उसको क्या बोलेंगे, निर्वात बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, निर्वात बोलेंगे। तो वही बताया, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होता है, निर्वात, मतलब वहां कुछ नहीं है, हवा पानी कुछ नहीं रहे, उसी को बोलते हैं हम लोग निर्वात। वहां हम लोग रह भी नहीं सकते, क्यों, हम लोग रहने के लिए श्वास चाहिए, और वहां कुछ नहीं रहता, हवा ववा कुछ नहीं, तो उसी को निर्वात बोलते हैं। जैसे तुम बोल सकता है कि जैसे पेपर हो गया, पेपर को मान लो ये छत हो गया, मान लो ये जमीन हो गया। उदाहरण में थोड़ा समझ लेते हैं निर्वात क्या होता है। ये जमीन हो गया, ये मान लो छत हो गया। छत से मान लो एक पेपर का टुकड़ा गिराते हैं, मान लो ये पेपर का टुकड़ा हो गया। अरे मान लो एक पत्थर गिराते हैं, दोनों को एक साथ गिराते हैं। मान लो यहाँ कोई माध्यम, मतलब हवा हुआ पूरा है, हवा हुआ सब है, निर्वात में अभी नहीं है, सब है। तो एक साथ जब छोड़ते हैं, एक ही समय छोड़ते हैं, तब पत्थर पहले गिर जाता है नीचे जमीन पर। कौन गिर जाता है, पहले पत्थर गिर जाता है, बाद में धीरे धीरे
पेपर गिरता है, क्योंकि हवा के माध्यम इसको रोक लेता है। क्या करता है, हवा माध्यम में इसको रोक लेता है, धीरे धीरे आने देता है। जबकि पत्थर क्या, पत्थर का घनत्व का अधिक होता है, जिसके कारण ये धीरे धीरे गिरता है। उसी कारण अगर यहाँ हवा हवा कुछ नहीं रहता, निर्वात रहता, मतलब जिसको बता रहे हैं हम निर्वात, निर्वात यहाँ हवा कुछ नहीं रहता, तब जब गिराते ही एक ही साथ, तब पेपर और पत्थर दोनों जमीन पर एक ही साथ गिरता है। एक ही साथ छोड़ेंगे, एक ही साथ गिरेगा, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है, हवा हुआ कुछ नहीं, जिसके कारण हवा क्या करता है, इसको रोक लेता है। लेकिन यहाँ कुछ इसमें माध्यम कुछ नहीं रहेगा, जिसके कारण जिसको निर्वात बोलेंगे, उस निर्वात में बोलेगा पेपर और पत्थर को एक साथ गिराने पर जमीन पर कौन पहले गिरेगा, तो दोनों साथ में गिरेगा। अरे यहाँ बोलेगा हवा हुआ सब है, और जब पत्थर और पेपर को एक साथ गिराएंगे तो पत्थर पहले गिरेगा और पेपर बाद में गिरेगा। लेकिन निर्वात में क्या होता है, यहाँ कुछ नहीं रहता, जिसके कारण इसको पेपर को कोई नहीं रोकेगा, एक ही साथ गिरेगा, पत्थर और पेपर दोनों एक ही साथ गिरेगा। जिसके कारण उसी बताया कि प्रकाश की सबसे चाल सबसे अधिक किसमें होता है, निर्वात में होता है, मतलब वहां कुछ नहीं रहना चाहिए, उसमें सबसे अधिक चाल होता है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होता है, निर्वात में होता है। अब देखो देख लेते हैं दोस्तों, निर्वात मतलब समझ गया, जहां की हवा कुछ नहीं है उसे बोलते हैं निर्वात, मतलब प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होगा। उसके बाद गैस, गैस मतलब हवा हुआ, मतलब जितना भी हवा हुआ है उसको क्या बोलते हैं, गैस बोलते हैं। सबसे अधिक चाल होगा निर्वात में, उसके बाद होगा गैस में। उसके बाद होगा दर, दर मतलब पानी दूध ये सब में होगा दर में। उसके बाद हो जाएगा ठोस, ठोस हो गया जैसे कि जमा हुआ चीज, बर्फ हो गया, पूरा तकिया उकिया सब किया हो गया, ये सब हो गया ठोस। मतलब इस सब में क्या होगा, प्रकाश की चाल सबसे कम होगा, सबसे कम होगा ठोस में, और सबसे अधिक प्रकाश की चाल होगा निर्वात में। यार यही ध्वनि बोल देगा तो ध्वनि के चाल सबसे अधिक होता है ठोस में, और निर्वात में सबसे कम होगा। मान लो यहाँ हवा हुआ कुछ नहीं था, आवाज हम लोग निकालेंगे तो आवाज निकालने के बाद कहीं नहीं जाएगा। जहां तुम बोल रहा है हवा के माध्यम से ही आवाज एक जगह से दूसरे जगह पहुंचता, और वहीं हवा हुआ कुछ नहीं था तो कहीं नहीं पहुंचेगा। निर्वात में होता है जीरो, ध्वनि की चाल निर्वात में क्या होता है जीरो, और वहीं ठोस में होगा ध्वनि की चाल होता है सबसे अधिक। और लेकिन प्रकाश बोलेगा तो इसका उल्टा होता है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होता है और सबसे कम ठोस में होता है। आगे देख लेते हैं, प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है। क्या होता है, इसको देख लिया कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होता है, निर्वात में होता है। अब देख लेते हैं थोड़ा चाल कितना होता है, प्रकाश की चाल कितना होता है। देखते हैं दोस्तों निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या आप लोग बोल सकते हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। मतलब इसमें समझने वाला बात है कि अगर 1 सेकेंड में बोलेगा तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड चलेगा। एक मतलब 1 सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर, या बोल सकता है आप लोग बोल सकते हैं कि 3 लाख मतलब 3 लाख किलोमीटर। एक बोलेंगे 1 सेकंड में कितना, एक बोलने के बाद 1 सेकंड होता है, तो एक बोलने तक बोलते हैं कि 3 लाख किलोमीटर स्पीड चलता है, मतलब उतना दूर तक वो चल सकता है। कौन, निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलता है। इसलिए सबसे अधिक प्रकाश की चाल किसमें होता है, निर्वात में। और वहीं धीरे धीरे चल जाएगा, ठोस में धीरे धीरे कम हो जाएगा। लेकिन निर्वात की बात बता रहे हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, या बोल सकता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब देखेंगे निर्वात में जैसे हो गया, उसके बाद देखेंगे कि प्रकाश की चाल किस रेखा में गमन करता है। प्रकाश किस रेखा में गमन करता है, मतलब गमन करता मतलब किस रेखा में वह चलता है। तो प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश किस रेखा में गमन करती है दोस्तों, तो सीधी रेखा, मतलब सीधा वो चलता है। जैसे हम लोग बोलते हैं, मान लो एक घर के अंदर है और उसमें से मान लो कहीं से छेद रहता है तो बोलते हैं बाहर था, उससे आवाज आ जाता है। लेकिन प्रकाश जब तक आएगा जिधर से पड़ेगा उधर सीधे चलेगा, लेकिन ध्वनि जो होता है चारों तरफ से आता है। जैसे कि हुआ उसका माध्यम नहीं होता कि सीधी रेखा में गमन करेगा, लेकिन प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है, सीधा चलता है। एक छेद है, छेद में ही पार कर जाएगा सीधी रेखा में, लेकिन कि उसमें जैसे होता है आगे से टेढ़ा मेढ़ा वो नहीं चलता। इसलिए बोले प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करते। प्रकाश क्या है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। पहले देखें कि प्रकाश किस रेखा में गमन करता है, सीधी रेखा में गमन करता है। दूसरा है प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। और फिर देख लेते हैं आगे, पहले भी देख लिए कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होता है, निर्वात में होता है, सबसे कम किसमें होता है, ठोस में होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और यही बोल सकते हैं, आप लोग बोल सकते हैं कि उसको लाख में बोलेंगे 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। और बहुत देख लिया प्रकाश क्या है, प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जिससे मतलब हम लोग को ऊर्जा प्राप्त होता है। क्या होता है, ऊर्जा प्राप्त होता है, जैसे कि हम लोग लाइट जला सकते हैं, फैन चला सकते हैं, ऐसे क्या ऊर्जा है। और प्रकाश की सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, वरना
हम लोग किसी वस्तु को नहीं देख पाते। जैसे पता है कि ब्लैक होल में किसी भी वस्तु को नहीं देख पाते, क्योंकि ब्लैक होल में क्या करता है, प्रकाश को सबको अवशोषित कर लेता, परावर्तित नहीं करता। परावर्तित करना मतलब उससे टकरा, कोई भी वस्तु है उससे टकरा के लाइट वापस आना, उसी को बोलता है परावर्तित करना। जो वस्तु किसी को प्रकाश को परावर्तित कर देता है उसी वस्तु को हम लोग देख पाएंगे, और जो प्रकाश को परावर्तित नहीं करेगा उस वस्तु को हम लोग नहीं देख पाएंगे। दोस्तों इतने था प्रकाश। आज हम लोग प्रकाश खत्म कर दिया, उसके बाद देखेंगे प्रावर्तन, फिर देखेंगे अपवर्तनांक, इसी चैप्टर में आता है सब। उसके बाद आगे क्लास में हम लोग देखेंगे। ठीक है दोस्तों, आज इतने रखते हैं। थैंक यू।